नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। वैशाली के खिलवत पंचायत में जमकर बवाल मचा। बवाल स्कूल में छात्रा के साथ छेड़खानी को लेकर हुआ। दरअसल बिदरूर प्रखंड के मध्य विद्यालय सिंधिया कमालपुर में पढ़ाने वाले एक शिक्षक मोहम्मद अबरार अली पर ग्रामीणों ने छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया। स्कूल परिसर में ही ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को घेरकर बंधक बना लिया। इसकी खबर थाने को भी लगी। दल बल के साथ पुलिस की टीम गांव में पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लोग आरोपी शिक्षक को छोड़ने को राजी नहीं थे। कानून हाथ में नहीं लेने की अपील पुलिस ने ग्रामीणों से की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। आरोपी शिक्षक को पुलिस जब अपने साथ ले जाने लगी तो ग्रामीण पुलिस के खिलाफ हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस आरोपी के साथ खुद की भी जान बचाने के लिए यहां भागते दिखे। लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, पुलिस की गाड़ी पर हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया। नालंदा में बीच सड़क पर एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। बिहार थाना क्षेत्र के गोइठवा पुल के पास सीएनजी ऑटो में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते आग में जलकर ऑटो पूरी तरह से खाक हो गई। सीएनजी ऑटो में आग लगने से आसमान में गोले उठने लगे। ऑटो में लगी आग को देख कोई भी पास जाने से डर रहा था। पूरी सड़क इस हादसे को देखकर खाली नजर आई। सड़क से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। इधर ऑटो के इंजन से धुआं उठते ही ऑटो सवार और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। सीएनजी ऑटो में लगी आग की खबर अग्निशमन विभाग को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुकी थी। शादी का सीजन चल रहा है और शादी के इस जश्न में हथियार लहराना मानो रिवाज बन गया है। कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, जिस पर कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई सीतामढ़ी से वायरल हुए वीडियो को लेकर भी हुई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिस्टल के साथ डीजे पर डांस करने के मामले में मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नगर थाना क्षेत्र के कोट बाजार मोहल्ले से ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हथियार के साथ कई लोग डांस कर रहे थे। पिस्टल के साथ डांस के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे खुद के साथ दूसरे की जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पिस्टल का ट्रिगर गलती से भी अगर दब जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लोगों को गिरफ्तार कर साफ संदेश दिया है कि ऐसे मामले में कार्रवाई होती रहेगी। गोपालगंज के मांझागढ़ में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया है। दबंगों ने आपसी विवाद में दूसरे पक्ष के 4 लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया। जमीन विवाद में दबंगों ने 4 लोगों के घरों में आग लगा दी। गनीमत रही कि घर में मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग लगाए जाने से आशियाने पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग से आसमान में काले बादल छा गए। आसपास लोगों की सिर्फ शोर सुनाई पड़ रही थी। घर में आग से उठ रही लपटों को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन देखते ही देखते भीषण हो चुके इस आग पर काबू पाना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। चारों परिवार के सारे सामान इस आग में जल गए। गाँव के दबंग के खिलाफ पीड़ितों ने मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। बोकारो में भी आग ने बड़ी तबाही मचाई है। शहर के सेक्टर 4 में एक रुई की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि दुकान में कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था, इसलिए बड़ा हादसा होते होते बच गया। दुकान में लगी आग की लपटों को देख आसपास के कई दुकानदार भी मौके पर पहुंचे। रुई की दुकान में आग लगने से आग की लपटें उठ रही थीं। दुकान में आग लगने से लाखों की रुई जलकर खाक हो गई। आसपास की कई दुकानों को भी आग से नुकसान पहुंचा है। अब आग किस वजह से दुकान में लगी इसकी जानकारी नहीं है,
लेकिन दुकानदार ने आशंका जताई है कि किसी ने सिगरेट पीकर दुकान में इसे फेंक दिया था, जिससे दुकान में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मुजफ्फरपुर में बेमौसम बारिश के बाद पहले शहर के कई इलाकों में जल जमाव ने निगम की पोल खोल दी और अब बिजली विभाग की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई। शहर में एक तो जल जमाव और इस जल जमाव में बिजली का हाई टेंशन तार। जल जमाव को पार कर रहा एक शख्स बिजली के इस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि जल जमाव के बीच बिजली के पोल से तार लटक रहा था जिसमें करंट था और पोल के बगल से गुजर रहा यह शख्स इससे अनजान था। जैसे ही वो तार की चपेट में आया, करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब शव को यहां से हटाने के लिए भी बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। आसपास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर शव को वहां से हटाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली विभाग की इस लापरवाही पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। छपरा में शराब माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर उत्पाद विभाग ने दियारा के इलाकों में दबिश दी, शराब के ठिकानों पर पहुंची और भारी मात्रा में देशी शराब को नष्ट किया। शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। तैयार देसी शराब को मौके पर ही आग के हवाले कर दिया गया। शराब बनाने वाले सामानों को आग में झोंक दिया गया। देसी शराब में आग लगाने पर वहां आग की लपटें उठने लगी। कार्रवाई की खबर सुनकर शराब माफिया पहले ही मौके से फरार हो चुके थे, लेकिन इस कार्रवाई को देख शराब माफिया में हड़कंप है। नदी के रास्ते उत्पाद विभाग की टीम दियारा के इस इलाके में कार्रवाई करने पहुंची थी। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी हाल में शराब माफिया के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रांची के रिम्स में मरीजों को इलाज के लिए लिखी जा रही महंगी दवाएं मरीज के परिजनों को परेशान कर रही है। अस्पताल में जेनेरिक दवाओं की जगह ब्रांडेड कंपनियों की महंगी दवाएं लाने का दबाव बनाया जाता है, जबकि अस्पताल में सख्त निर्देश है कि निजी कंपनी की दवाएं मरीज को नहीं लिखनी है। ऐसे में गंभीर बीमारी का इलाज कराने आए गरीब मरीज और उनके परिजन दवाओं के बढ़ते खर्च से परेशान दिख रहे हैं। रिम्स के पीआरओ ने जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी दवा लिखने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन ना तो अब तक कार्रवाई हुई और ना ही इस प्रैक्टिस पर रोक ही लग सकी है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गरीब मरीज महंगी दवाओं से परेशान होकर इलाज बीच में ही छोड़कर घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। देवघर में एक लाभुक पंचायत के भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। खबर मानिकपुर पंचायत के सिकदार गांव डी से है, जहां एक छोटे से झोपड़ी में पूरा परिवार रहने को मजबूर है। न बिजली है, न पानी है, न शौचालय की सुविधा। सरयू यादव के परिवार में 3 दिव्यांग, 2 छोटे बच्चे और एक महिला है, जो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। इनके पास आवास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मुखिया को 10,000 रिश्वत नहीं दी है। सरयू यादव को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भी मिल गई थी। आवास सूची में नाम भी आ गया था, बावजूद इसके सरयू यादव का परिवार फूस के आवास में रहने को मजबूर है। सभी अधिकारियों के पास फरियाद भी लगाई, लेकिन अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं। ये हाल तब है जब परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन इनकी बदहाली को ठीक करने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं हो रहे हैं। दो सांडों के बीच लड़ाई का ये नजारा ना तो स्पेन की बुल फाइट का है और ना ही दक्षिण के जल्लीकट्टू का। मुंगेर के खड़गपुर बरियारपुर में 2 आवारा सांडों आपस में भिड़ गए। दोनों सांडों के बीच जंग ऐसी हो रही है जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कई घंटों तक इन दोनों सांड के बीच लड़ाई होती रही। बीच खेत में 2 सांडों के बीच जंग होता देख खेती करने वाले किसान भी
जान बचाकर वहां से भाग निकले। दोनों सांड के बीच होती लड़ाई को देख आदमी तो आदमी, कई दूसरे जानवर भी दूर खड़े होकर ही नजारा देखते रहे। कई घंटों तक चली इस भिड़ंत में एक सांड ने दूसरे सांड को बुरी तरह से घायल कर दिया। खेत के बीचों बीच चले इस घमासान से किसानों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। काफी देर तक लड़ाई के बाद जब दोनों सांड थक गए, तब जाके दोनों के बीच लड़ाई शांत हुआ। एक तो भीषण गर्मी और उसके ऊपर प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने की मजबूरी। हजारीबाग में सीसीएल न्यू बिरसा परियोजना से विस्थापित गेरा टोला में प्रशासनिक अनदेखी से ऐसा ही नजारा है। गांव में ना तो चापाकल है और ना ही जल स्रोत के कोई माध्यम। यहाँ के आदिवासी ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में चापाकल है नहीं तो ये ग्रामीण इस गंदे पानी लाने के लिए भी कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हैं, तब जाकर ये पानी मिल पाता है, वो भी खदान का प्रदूषित पानी। न्यू बिरसा खुली खदान में पहले पानी जमा कर पानी को मोटर के माध्यम से पाइपलाइन के सहारे बाहर निकाला जाता है और फिर लोग इसे बर्तन में भरकर अपने अपने घर ले जाते हैं। इस गंदे पानी का उपयोग न सिर्फ पीने के लिए बल्कि कई और काम में भी लाया जाता है। सालों से यहाँ के लोगों की यही दिक्कतें हैं। शिकायतें भी कई बार की गई है, लेकिन किसी ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। खेती अब रोजगार का बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। अररिया के एक युवा किसान ने इसे सच में साबित भी कर दिखाया। 9 साल तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नौकरी कर पलासी के भीमा गांव के रहने वाले हर्षवर्धन ठाकुर ने खेती को जीविका का जरिया बनाया। गुड़गांव से अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचकर हर्षवर्धन ने जैविक खेती कर उन किसानों को नई राह दिखाई है जो रासायनिक खाद से खेती करना जानते थे। खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग से दूर इन्होंने जैविक खेती से 46 एकड़ में कई किस्म की सब्जी फसल को उगाकर मिसाल पेश किया है। युवा किसान हर्षवर्धन घुले हुए जैविक खाद को अंडरग्राउंड पाइपलाइन के सहारे खेत के हर कोने तक पहुंचाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। अपनी कोशिशों से युवा किसान ने समृद्धि का रास्ता दिखाकर वैसे लोगों के लिए मिसाल पेश किया है जो गाँव में रहकर ही जीविका चलाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश के करोड़ों बच्चों के लिए जब से पोषण शक्ति निर्माण योजना की शुरुआत की गई है, पूर्णिया के सरकारी स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी बढ़ने लगी है। स्कूलों में सप्ताह में 6 दिन तक अलग अलग तरह के खाने मिलने से बच्चे भी खुश हैं। साफ सुथरे किचन में पौष्टिक खाना बनाकर स्कूलों तक गर्म खाना बच्चों के लिए भेजा जाता है। पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत पूर्णिया के नगर निगम और नगर निकायों के 133 सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक खाना मिल रहा है। जिले के 18,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। छात्रों को एमडीएम के रूप में पौष्टिक और हाइजेनिक खाना स्कूल में ही मिल रहा है। छात्र इससे बेहद खुश हैं। एनजीओ की ओर से स्कूलों में खाना भेजे जाने से स्कूल के शिक्षक भी इससे दूर हैं और बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा समय देते हैं। पटना में पुलिस ट्रेनिंग की यह तस्वीर बिहार गृह रक्षा वाहिनी की है। होमगार्ड के इन जवानों को प्रशिक्षण भी आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार दे रहे हैं। होमगार्ड के इन जवानों को 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 20 सूबेदार साथ मिलकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेना से रिटायर्ड जवान गृह रक्षा वाहिनी के नवनियुक्त महिला और पुरुष दोनों जवानों को आर्मी की तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन सभी जवानों को आर्मी की तर्ज पर पहले पीटी और उसके बाद आगे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। होमगार्ड के इन जवानों को 4 तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग ले रहे होमगार्ड के जवानों का भी कहना है कि होमगार्ड जवानों के सुस्त रवैयों को लेकर उनके मन में जो सोच पहले से बसी हुई थी वो अब यहाँ आकर न सिर्फ बदल गई है बल्कि अपने सीनियर्स आर्मी इंस्पेक्टर से प्रशिक्षण पाना इन लोगों के लिए गर्व की बात है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप